हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। 10 साल तक मैंने उसकी हर सांस को अपनी ज़िंदगी माना, उसकी हर मुस्कान को अपनी दुनिया समझा और आज मैं उसी दुनिया के टुकड़ों को समेट रही हूँ जो सिर्फ एक झूठा था। मेरा नाम अंजलि है, 32 साल की हूँ। 10 साल पहले रणविजय मेरी ज़िंदगी में आया था। कॉलेज के वो दिन जब उसकी एक मुस्कान मेरे दिल को छू लेती थी। वो हंसी, वो बातें, वो सपने, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसके पीछे कोई काला सच छुपा हो सकता है। हमारा प्यार कॉलेज की कैंटीन से शुरू हुआ। रणविजय का मजाकिया अंदाज, उसका मेरे छोटे छोटे सपनों को गंभीरता से सुनना और मुझे लगता है ये इंसान मेरे लिए बना है। हमने घर वालों से लड़कर, समाज के तानों को झेलकर शादी की। मेरी दुनिया रणविजय के इर्द गिर्द सिमट गई थी। हमारे 2 बच्चे हुए, 7 साल का आरव और 4 साल की मायरा। मैं हर सुबह उनके लिए उठती, उनके लिए जीती और रणविजय के लिए सजती संवरती। हर दिन एक जैसा था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, रणविजय के लिए टिफ़िन तैयार करना और रात को उसकी थकान को अपनी बातों से हल्का करना। मुझे लगता था यही खुशी है, यही ज़िंदगी है। लेकिन एक दिन वो सब कुछ बदल गया। मेरी एक पुरानी दोस्त प्रिया की शादी थी। मैं बच्चों के साथ वहाँ गई थी। भीड़ में नाच गाना, हंसी मजाक चल रहा था। तभी मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी। साधारण सी साड़ी, चेहरे पर उदासी, लेकिन उसकी आंखें मुझे बार बार देख रही थी। मैंने अनदेखा किया पर वो मेरे पास आई। आप अंजलि हैं ना, रणविजय की पत्नी? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। हाँ, आप कौन? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। उसने एक पल रुककर गहरी सांस ली और बोली, मैं भी। सोचा शायद मजाक है। क्या मतलब? उसने अपने पर्स से एक पुरानी फ़ोटो निकाली। फ़ोटो में रणविजय था, मंगलसूत्र पहनाए हुए, एक दुल्हन के साथ। वो दुल्हन वो थी। ये शादी 12 साल पहले हुई थी। उसने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रणविजय ने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। 2 साल तक सब ठीक था। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो मिला ही नहीं। और आज तुम्हारे साथ उसे देखकर मैं टूट गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। वो फ़ोटो मेरे हाथों में थी लेकिन मेरी आंखें धुंधली हो रही थी। मैंने उसका नाम पूछा। सुमन, उसने कहा। मैं बच्चों को सुलाकर रणविजय का इंतज़ार करती रही। रात के 11 बजे वो घर आया। मैंने बिना कुछ कहे वो फ़ोटो उसके सामने रख दी। ये क्या है रणविजय? वो एकदम चुप। उसकी आंखों में हड़बड़ाहट थी। पहले उसने झूठ बोला, कहा ये पुरानी बात है अंजलि। वो मेरी ज़िंदगी से चली गई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरी आवाज़ में गुस्सा कम, दर्द ज़्यादा था। मैं डर गया था अंजलि। सुमन से मेरा रिश्ता टूट चुका था लेकिन तलाक नहीं हुआ था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम मेरी ज़िंदगी हो। ज़िंदगी? मैंने तीखे लहजे में कहा। तुमने मुझे कभी पाया ही नहीं रणविजय। तुमने सिर्फ एक सुंदर झूठ बेचा था और मैं उसे सच मानती रही। उस रात मैं नहीं रोई। मैं बस अपने बच्चों के कमरे में गई, उनकी सांसों को सुना और सोचने लगी कि अब क्या? मेरी ज़िंदगी, मेरे सपने, मेरे बच्चे, सब कुछ एक झूठ की नींव पर टिका था। अगले दिन मैं सुमन से बोली। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। कैसे रणविजय ने उसे भी वही सपने दिखाए थे जो मुझे दिखाए। कैसे उसने भी रणविजय को अपनी दुनिया माना था। लेकिन सुमन ने एक बात कही जो मेरे दिल में घर कर गई। अंजलि, मैंने उस झूठ को 10 साल तक ढोया लेकिन तुम अभी भी वक्त रहते अपनी सच्चाई चुन सकती हो। मैंने तलाक लिया। ये आसान नहीं था। समाज के ताने, बच्चों के सवाल और अपने ही दिल की उलझने। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक छोटी सी जॉब शुरू की। बच्चों को समझाया कि मम्मी पापा अब साथ नहीं रहेंगे लेकिन उनकी मम्मी हमेशा उनके साथ है। आज मैं एक छोटे से किराए के घर में रहती हूँ। मेरे पास वो आलीशान बंगला नहीं है जो रणविजय ने दिया था, लेकिन मेरे पास मेरा सच है। मेरे पास मेरी आज़ादी है। हाँ, मैं टूटी पर मैं रुकी नहीं, क्योंकि सच्चाई कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो ही असली ताकत है। और मैं अब सिर्फ अपनी ताकत पर चलती हूँ,
सच्चाई चुने, क्योंकि यही आपकी असली जीत है। फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।